जैसे कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को बंटवारे का जो काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको कौन देखना पसंद करेगा। कभी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करते हैं, कभी छात्रों में बंटवारे की काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी। ये आप सरकार मजबूर कर रहे हैं। अगर ऊंचा आवाज में हम बात करेंगे तो मेरे साथ इस तरह से कानून इम्प्लीमेंट होगा, शोषण होगा। ये शोषण के लिए ही लाया गया, ये स्वर्ण समाज को शोषण करने के लिए लाया गया। जाति के नाम पर जो भेदभाव, और आप किसने मांगा था आपसे? किसी ने नहीं मांगा था। आप सिर्फ और सिर्फ पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किया, अब हम जातियों में छात्रों को बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण को अलग कर दीजिए, राजपूत को अलग कर दीजिए, जनरल को। अगर किसी एसटी एससी भाई के साथ में गलत होता है तो हर जाति समुदाय के साथ एक साथ होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं तो यही सरकार से मांग करता हूँ, इस जाति की क्या आवश्यकता थी? आप इसको भेदभाव में क्यों बांट रहे हैं? आप कॉलेज विश्वविद्यालय में जाति देख के आप जो है सो शिक्षा देंगे, इसकी हम तो दोस्ती करेंगे भी तो समझ के करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया नियम आया है, जिसके तहत किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। विरोध का कारण बताया जा रहा है कि जब ये कमेटी बनाई गई है, जो इसमें कमेटी बनाई गई है जो छात्रों की समस्याओं को सुन सके, उस कमेटी में स्वर्ण समाज का एक भी लोग नहीं है, सिर्फ SC ST और OBC के लोग हैं, जिसको लेकर स्वर्ण समाज के बीच में ये विवाद छिड़ गया है कि जब हमारी परेशानी को सुनेगा ही नहीं तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा। लोगों से बात करेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग UGC नहीं लाना चाहिए। UGC जातिगत हो जाएगा, जाति में जाति लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, अपना ही जाति में लड़ा करो, इससे बढ़िया नहीं लाना चाहिए, जातिवाद होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि जाति के नाम पे भेदभाव ना हो कॉलेज में, इसीलिए ये लाया गया। तो फिर कॉलेज में और जातिवाद होगा, और जातिवाद ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो? वो बोलेगा हम ये जात है, वो बोलेगा ये जात है। अभी भाई भाई मिलकर रह रहे हैं, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो जाएगा लड़ाई। फायदा उठाया जाएगा इस रूल? बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत है जी मैडम। देखिए, गलत फायदा उठाया जाएगा, ये तमाम लोगों का कहना है। और एक केस भी देखने को हमें मिल गया। अभी यहाँ पे भी कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। UGC रेगुलेशन का आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि जातिगत भेदभाव ना हो, इसीलिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं तो यही सरकार से मांग करता हूँ, इस जाति की क्या आवश्यकता थी? आप इसको भेदभाव में क्यों बांट रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हम भी तो यही मांग करते हैं। तो सरकार तो ये इसकी कानून की कोई आवश्यकता नहीं था, इसको लाने की क्या जरूरत था? आप कॉलेज विश्वविद्यालय में जाति देख के आप जो है सो शिक्षा देंगे, इसकी हम तो दोस्ती करेंगे भी तो समझ के करेंगे। अगर ऊंचे रमेश सीधा रहो, अगर ऊंचा आवाज में हम बात करेंगे तो मेरे साथ इस तरह से कानून इम्प्लीमेंट होगा। तो हम तो अब जाति देख, मुझे आप सरकार मजबूर कर रहे हैं। मैं नहीं था, मैं इसके पक्ष में नहीं था, हम लोग इसके विरोध में हैं, तब मुझे मजबूरन इस सड़क पर उतरना पड़ा। इस कानून की आवश्यकता नहीं है। लग रहा है कि ऐसे स्वर्ण समाज का शोषण भी हो जाएगा। बिल्कुल शोषण होगा, ये शोषण के लिए ही लाया गया, ये स्वर्ण समाज को शोषण करने के लिए लाया गया, इसलिए हम लोग को रोड पर उतरना पड़ेगा। देखिए, UGC को वापस लेने को लेकर विरोध हो रहा है। आप लोग UGC के नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि ये सिर्फ जातिगत को दूर। देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है कि देखिए जाति समुदाय में लोग बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जाति समुदाय में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हर छात्र जो है एक ही थाली में खाते थे, एक साथ रहते थे। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाना है कि किसी को अलग कर रहे हैं? भैया, एक साथ खाने वाले लोग को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी में अलग अलग ऊंच नीच जाति का अगर प्रावधान है तो उनको खत्म करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का अगर कह रहे हैं कि इतना परसेंटेज बढ़ गया तो आज के डेट में जनरल को नीचे कर दीजिए, फिर परसेंटेज बढ़ाइए, तो इससे क्या होगा? आपस में मतभेद ही बढ़ेगा ना। तो एक साथ रहने के लिए जो इक्विटी कमेटी बनाई है, उसमें कमेटी में हर मेंबर को रखिए, हर लोग साथ में रहेंगे तभी जो है न्याय मिल पाएगा। ये नहीं कि ब्राह्मण को अलग कर दीजिए, राजपूत को अलग कर दीजिए, जनरल को। अगर किसी ST SC भाई के साथ में गलत होता है तो हर जाति समुदाय के साथ एक साथ होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसी OBC छात्रों के साथ गलत होता है तो उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस कानून के आने से स्वर्ण समाज का शोषण हो सकता है? बिल्कुल, इस समाज ये आने से क्या करते, देखिए इसमें आप एक काम करेंगे जिसमें 5 गांव है, 4 गांव का नाम लिया जा रहा है, इसमें रहेंगे और एक गांव को साइड कर देंगे, वो गांव वाले गुस्सा होंगे। तो उसी प्रकार का प्रावधान किया गया है कि
ये जो है जनरल समुदाय को अलग करने की बात की गई है, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए यहाँ पे लोग पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। मोदी शाह को जवाब देना होगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर है उस पर काली पोत दिया गया है। यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त यूजीसी के नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं और यूजीसी के नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस कानून के कारण आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि जाति के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है उसे दूर करने के लिए कानून है। जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, किसने मांगा था आपसे? किसी ने नहीं मांगा था। आप सिर्फ और सिर्फ पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किया, अब हम जातियों में छात्रों को बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के साथ मजाक बना के रख दिए। लग रहा है कि इससे स्वर्ण समाज का विरोध। स्वर्ण समाज की हम बातें ही नहीं कर रहे, हम एकता की बातें कर रहे हैं। हम छात्रों के लिए लड़ते हैं और हम छात्र एक थे, एक है और एक रहेंगे। ये राजनीति के चक्कर में जो 240 पर आए हैं वो 400 पार करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार नहीं होगा, छात्र राजनीति समझ चुके हैं। ये किसकी तस्वीर पे आपने काले मोदी जी तस्वीर पे काली मोदी जी, हाँ, कैसे कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को बंटवारे का जो काम कर रहे हैं, इसलिए इनको कौन देखना पसंद करेगा। कभी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करते हैं, कभी छात्रों में बंटवारे के काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बंटवारा कर रहे हैं। छात्रों का बंटवारा किया जाता है। जी बिल्कुल, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। सौरभ, आप भी विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है उसे दूर करने के लिए कानून। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो कानून लाया है, ये कानून कहीं न कहीं सब अपनों के लिए कुठाराघात है। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर लगातार देश भर में विरोध हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लोग पोस्टर पे काली पोत रहे हैं, काला कानून कह रहे हैं यूजीसी के नए रेगुलेशन को। अभ्यर्थियों का, छात्रों का कहना है कि विरोध हो रहा है और विरोध इस बात का नहीं हो रहा है कि कानून लाया गया। विरोध इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर बांटने की कोशिश हो रही है। जो छात्र एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में एक होकर रहने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इस रेगुलेशन के कारण बांटने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम लोगों का कहना है। छात्र नेताओं से भी हमने बात की, तमाम छात्रों से भी बात की। लगातार देश भर में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर विरोध जारी है। आपकी यूजीसी रेगुलेशन को लेकर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।